हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़े उत्साह की बात है और खुशी की भी बात है कि कल राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के और पंजाब ग्रामीण बैंक के साथियों का एग्ज़ाम हुआ। तो उनके जो फ़ोन आए, उनके उत्साह से और उनकी बातों से जो जोश नज़र आया कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया, उसके लिए आप सभी को बहुत सारी बधाई और आने वाले इंटरव्यू के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी कड़ी में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के कल 22 अगस्त 2020 को क्लर्क टू ऑफिसर में जो सवाल आए थे उन पर चर्चा करेंगे। वैसे तो पूरे सवाल मेरे पास आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ सवालों के जो इंपॉर्टेंट सवाल है उस पर चर्चा करेंगे, जिससे हमारे साथियों को ये पता चलेगा कि आने वाले एग्जाम में कैसे सवाल आ सकते हैं, उनका ट्रेंड पता चलेगा और अपनी वो तैयारी जो है पुख्ता करने में लग जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज चर्चा करते हैं हम राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के क्लर्क टू ऑफिसर के जो कल एग्जाम हुए थे उनका पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 1 के अनुसार, इफ मेंबर्स ऑफ एसएचजी आर पार्टिसिपेटिंग इन जीएलजी ग्रुप देन हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी इन जीएलजी ग्रुप्स। इसमें पूछा गया है एसएचजी के जो मेंबर हैं वो एक जीएलजी ग्रुप बनाते हैं, तो जीएलजी ग्रुप में कितने जो है सदस्य हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सरल सा सवाल था, अभी साथियों ने बना लिया होगा। इसमें जीएलजी बनाने के लिए जो ग्रुप है वो कम से कम 4 और अधिक से अधिक 10 चाहिए, तो 4 से 10 इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 जो कल एग्जाम में आया था। सवाल नंबर 2 के अनुसार, व्हाट इज द ट्रांजेक्शन कोड प्रिंटेड आफ्टर एमआईसीआर कोड ऑफ मल्टीप्लिसिटी चेक्स एट पार। इसमें पूछा गया है कि मल्टीप्लिसिटी चेक जो उसके एमआईसीआर कोड लिखा रहता है उसके बाद जो ट्रांजेक्शन कोड है क्या है, और इस सेविंग के बारे में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर है 31, जो ये ट्रांजेक्शन कोड है 31 है। देखिए नॉर्मली अगर सेविंग है एट पार अगर चेक नहीं है तो उसमें 10 होता है, करंट में जो होता है 11 होता है और बैंकर चेक्स में 12 होता है और डीडी के केस में 16 होता है, लेकिन जहाँ पर एट पार है सेविंग का वहाँ 31 होता है, तो यहाँ सही उत्तर होगा 31। अब चर्चा करते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 में पूछा गया था व्हाट इज़ द टारगेट फॉर प्रियरिटी सेक्टर फॉर रीजनल रूरल बैंक के लिए। आरआरबी के लिए जो टारगेट पूछा गया प्रियरिटी सेक्टर टारगेट कितना होता है, तो प्रियरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए जो आरआरबी का टारगेट होता है वो टोटल एडवांस पर होता है और वो होता है 75% ऑफ टोटल एडवांसेस या टोटल आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ सही उत्तर होगा आरआरबी के लिए प्रियरिटी सेक्टर टारगेट है 75% ऑफ टोटल एडवांस। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 में पूछा गया था कि व्हाट इज़ द टारगेट फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर अंडर प्रियरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रियरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत और भी सब टारगेट दिए जाते हैं, तो इसमें पूछा गया स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को कितना टारगेट दिया गया है आरआरबी के लिए। यहाँ पर जो सब टारगेट है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए वो है 8% ऑफ टोटल एडवांसेस, तो यहाँ सही उत्तर होगा 8% ऑफ टोटल एडवांसेस। पढ़ते हैं सवाल नंबर 5 में। सवाल नंबर 5 में पूछा गया था व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर डिमांड प्रोमिसरी नोट। डिमांड प्रोमिसरी नोट के लिमिटेशन पीरियड के बारे में पूछा गया था और उसका लिमिटेशन पीरियड होता है 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट, तो इसका सही उत्तर होगा 3 ईयर्स फ्रॉम द डीपीएन। जी अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 6 के अनुसार बोला गया ए एंड बी ऑपरेट joint account FDR as either and survivor. If A dies then money will be given after maturity to whom. बोला गया है ए और बी जो है जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं और वो एफडी अकाउंट खोलते हैं और वो आइदर सर्वाइवर से उनका मैंडेट है। अगर ए की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश और जो पैसा है मैच्योरिटी के बाद किसको दिया जाएगा, उसके नॉमिनी को या बी के लीगल हेयर को, ऐसा पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए और बी अगर आइदर सर्वाइवर में है, एफडीआर चलाते हैं और ए की मृत्यु हो जाती है तो पैसा जो है मैच्योरिटी के बाद जो है बी को दिया जाएगा। तो सही उत्तर है अमाउंट इज टू बी पेड टू बी को दे दिया जाएगा और खाता क्लोज कर दिया जाएगा। अगर मैच्योरिटी से पहले लेना है तो प्लस लीगल हेयर आप ए होगा और मैच्योरिटी के बाद होगा तो बी को दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है ए पर्सन कम्स टू बैंक ब्रांच एंड आस्क एन अकाउंट विच विल ऑपरेटेड बाई हिमसेल्फ and it will be operated by his relative after his death, then account will be open in the form of। इसमें बोला गया एक जो कस्टमर है आपके बैंक में आता है और वो बोलता है कि मैं अपने रिलेटिव के साथ जॉइंट अकाउंट खोलना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा हो कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ही इसका परिचालन कर सकूँ, मेरे मरने के बाद वो कर सके। तो ऐसा कौन सा खाता खोला जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, सीधी बात है, ये खाता जो खोला जाएगा जॉइंट अकाउंट फार्मर सर्वाइवर है। जब तक वो जिंदा रहेंगे वही ऑपरेट करेंगे, उनके मरने के बाद जो है सर्वाइवर ऑपरेट करेगा। तो सही उत्तर होगा फार्मर एंड सर्वाइवर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल 8 नंबर में पूछा गया है कि इफ सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज नॉट डिपोजिटेड अप टू हाउ मेनी मंथ्स देन द अटल पेंशन योजना अकाउंट विल बी डीएक्टिवेटेड। बोला गया अटल पेंशन योजना जो है डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा अगर उसका जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है नहीं पटाया गया है
तो इसका सही उत्तर है 12 महीना। 12 महीना तक अगर नहीं पटाए तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है और 24 महीनों के बाद वो खाता जो है क्लोज कर दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 12 महीना। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 में। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है कि डिमांड ड्राफ्ट शुड बी ऑलवेज क्रॉस ऑन अबव अमाउंट। डिमांड ड्राफ्ट जो बनाए जाते हैं वो क्रॉस होने चाहिए या वो अकाउंट पे ही होने चाहिए, नगद भुगतान नहीं किए जाने चाहिए कितना अमाउंट होने पर। तो इसका सही उत्तर है ₹20,000 एंड अबव। 20,000 या 20,000 से अधिक होता है तो वो क्रॉस ही बनाए जाते हैं ताकि उसका नगद भुगतान न किया जा सके। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 के अनुसार पूछा गया कि व्हाट इज़ द टर्न अराउंड टाइम फॉर फेल्ड एटीएम ट्रांजेक्शन। फेल्ड एटीएम ट्रांजेक्शन है तो उसका टर्न अराउंड टाइम कितना है, फेल्ड ट्रांजेक्शन अमाउंट जो है कितने दिनों में जमा हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ट्रांजेक्शन प्लस 5 डे। ट्रांजेक्शन प्लस 5 डे में वो अमाउंट जो है वापस क्रेडिट हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर उसमें पर डे 100 रुपीज़ पेनल्टी लगती है। सवाल नंबर 11 में पूछा गया है कि इफ़ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल आर मोर देन हाउ मेनी रुपीज़ इट शुड नॉट बी पेड ऑन कैश। अगर किसी एफडीआर का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो कितने रुपए से ज़्यादा हो जाता है तो वो कैश में भुगतान नहीं किए जाएंगे और इसका सही उत्तर है ₹20,000। 20,000 से ज़्यादा हो जाता है तो इसका जो है नगद भुगतान नहीं किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 पे। और सवाल नंबर 12 में पूछा गया है इफ़ यूनिट इज माइक्रो इंटरप्राइजेस एंड द टर्नओवर इज अप टू 5 करोड़ देन व्हाट विल द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट फॉर कंसिडरिंग अंडर प्रायोरिटी सेक्टर एज ए माइक्रो इंटरप्राइजेस। पूछा गया है कि एक यूनिट है माइक्रो इंटरप्राइजेस में और उसका टर्नओवर है 5 करोड़ तक, तो वो उसका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए कि वो प्रायोरिटी सेक्टर में गिना जावे। तो इसका सही उत्तर है उसका इन्वेस्टमेंट जो है अप टू 1 करोड़ होना चाहिए। मैक्सिमम 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट होगा उस यूनिट में तो वो प्रायोरिटी सेक्टर कहलाएगा जिसका टर्नओवर जो है 5 करोड़ तक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है और सवाल नंबर 13 में पूछा गया है, सरल सा सवाल पूछा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग का मीनिंग पूछा गया। जनरल क्रॉसिंग मतलब अगर किसी चेक के ऊपरी कॉर्नर पे 2 पैरेलल लाइन हो गया तो वो जनरल क्रॉसिंग होता है। इसका मतलब है कि उसका नगद भुगतान नहीं किया जाएगा, खाते के माध्यम से ही भुगतान किया जाएगा और नॉट नेगोशिएबल होगा। चलिए अब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 के अनुसार पूछा गया है कि व्हाट इज़ द सब्सिडी परसेंटेज फॉर IBA अप्रूव्ड एजुकेशन लोन फॉर स्टडीज़ इन अब्रॉड फॉर EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए है फॉर सैंक्शन अमाउंट अप टू मोरेटोरियम पीरियड। जो सब्सिडी स्कीम्स है, डॉक्टर अंबेडकर सब्सिडी स्कीम है इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए, तो वो कितना % का इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा उस मोरेटोरियम पीरियड में जो अब्रॉड के लिए पढ़ने जाते हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उन कैटेगरी में। तो उसका सही उत्तर है 100%। इंटायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन मोरेटोरियम पीरियड जो है वेव हो जाएंगे तो ये इंटरेस्ट सब्सिडी जो है 100% छूट दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। पूछा गया है कि व्हाट इज़ नेगेटिव करंट रेशियो। करंट रेशियो नेगेटिव है तो वो क्या इंडिकेट करता है। तो इसका सही उत्तर होगा, अगर करंट रेशियो नेगेटिव है, करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का जो है रेशियो होता है। तो इसका मतलब ये है अगर नेगेटिव है मतलब करंट लायबिलिटी ज़्यादा है करंट एसेट से, तो इसका मतलब ही होता है कि करंट लायबिलिटी इज मोर देन करंट एसेट, मतलब उस फर्म की जो है लायबिलिटी ज़्यादा है उसके एसेट से और वो जो है साल भर में जो लायबिलिटी उसको पटानी है उसमें वो दक्ष नहीं हो पाएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की ओर। सवाल नंबर 16 में पूछा गया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BCSBI। जी हाँ, अभी मैंने पिछले ही वीडियो में मैंने वो फुल फॉर्म एब्रीविएशन के बारे में वीडियो डाली थी और उसी से सवाल काफ़ी पूछ रहे हैं, उसको आप आज देख लीजिएगा। इसमें पूछा गया BCSBI का फुल फॉर्म है और BCSBI का फुल फॉर्म है बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड्स ऑफ इंडिया। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड्स ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 जो आया था, व्हाट चार्ज इज क्रिएटेड इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर लोन दिया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट तो जो बैंक जो है चार्ज कौन सा क्रिएट करेगी, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो चार्ज क्रिएट होता है उसका सही उत्तर होगा मॉर्गेज। जी हाँ, उसका सही उत्तर होगा मॉर्गेज। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की ओर। 18 में पूछा गया है व्हाट इज बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप इन केस ऑफ चेक सेंट फॉर कलेक्शन। अगर चेक जो है कलेक्शन के लिए भेजा गया है तो बैंकर और कस्टमर का जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एजेंट और प्रिंसिपल। बैंक एजेंट हो जाएगा, कस्टमर जो है प्रिंसिपल हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर है एजेंट एंड प्रिंसिपल। चलिए बढ़ते हैं आप अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 19 पूछा गया है कि STR रिपोर्ट शुड बी रिपोर्टेड टू विद इन हाउ मेनी डेज टू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। जो STR होते हैं सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होते हैं वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट किए जाते हैं, तो वो कितने दिनों में रिपोर्ट किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विद इन 7 डेज फ्रॉम द कन्फर्मेशन ऑफ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। वो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन कन्फर्म होने के 7 दिनों के अंदर उसको भेजा जाता है ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को। तो इसका उत्तर होगा 7 डेज, विद इन 7 डेज। जी हाँ दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं इस वीडियो के अंतिम सवाल पे। सवाल नंबर 20 आप पूछा गया है। सवाल नंबर 20 के अनुसार व्हाट इज़ द इंश्योरेंस कवरेज अवेलेबल ऑन PMJDY अकाउंट
विथ रुपे कार्ड्स फैसिलिटी आफ्टर अकाउंट्स ओपन 2018 के बाद अगर खाते खोले गए हैं प्रधानमंत्री जनधन खाता में और उनमें रुपे कार्ड इनेबल्ड हैं तो उनमें इंश्योरेंस कवरेज कितने का मिलता है। तो इसका सही उत्तर है 2018 के बाद जो मार्च 18 के बाद जो खाते खुले गए हैं उनमें जो है 2 लाख का इंश्योरेंस कवरेज मिलता है और उसके पहले वाले अकाउंट में 1 लाख का इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा 2 लाख। जी हाँ दोस्तों, ये थे कुछ शानदार सवाल जो कल राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक में आए थे। काफ़ी अच्छे सवाल आए थे। तो आज हमने 20 सवालों पे चर्चा करी है। वैसे तो सारे सवाल आ चुके हैं। अगर आपको वो सारे सवाल चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, आपको सारे सवाल मिल जाएंगे। या वेबसाइट पे भी वो सारे सवाल अपलोड हो चुके हैं, तो आप वहाँ से भी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन सवालों को लेकर मैं आपके साथ इसलिए चर्चा करता हूँ ताकि आपका मनोबल और उत्साह बढ़ सके अपने आने वाले एग्जाम के लिए और आप उस दिशा में तैयारी कर सके जैसा ट्रेंड जो है क्वेश्चन का आ रहा है। क्योंकि जब रिकॉल क्वेश्चन पे आप चर्चा करते हो ना तो 30 से 40% हूबहू दूसरे बैंक का एज सच आ जाता है। तो आपका मनोबल और उत्साह बढ़ाने के लिए चर्चा करने आते हैं, तो आपकी तैयारी जो है सही दिशा में जा सके और आप अच्छे से तैयारी कर सको। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए और बहुत अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर दीजिए ताकि मेरा भी हौसला अफजाई हो और मैं ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आपके बीच आता रहूं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की सकुशलता और सफलता की कामना करते हुए विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।